डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम किया। आज की जो वीडियो है ये, हाँ जी, तो पहली वीडियो में आप दोस्तों को खुराक का तरीका बताया, दूसरी वीडियो में आप दोस्तों को बताया कि ये वाला मुर्गा जो है आप दोस्तों ने नहीं चॉइस करना। बात को थोड़ा गोल घुमाऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, लेकिन आपने पॉइंट समझ लेना है। तो दूसरी वीडियो में आप दोस्तों को बताया कि ये वाली मुर्गी या मुर्गा आपने चॉइस नहीं करना घर से बाहर शो के लिए। तो आज की जो वीडियो है आप ये स्पेशल उन भाइयों के लिए जो भाई समझते हैं कि हमारे मुर्गों से जुएँ वगैरह जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सारे तरीके वगैरह इस्तेमाल किए हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल किया, डीज़ल वगैरह का इस्तेमाल किया, इसके साथ जो है स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल किया, ये जो दरेक होते हैं दरेक के पत्तों का इस्तेमाल किया, और इसके साथ सर्फ का इस्तेमाल किया, कोबरा स्प्रे का इस्तेमाल किया, और इसके साथ डॉक्टर शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल किया, इसके साथ पाउडर वगैरह दूसरा जो उनके परों में छिड़कते हैं उसका इस्तेमाल किया, सिंगोवन पाउडर का इस्तेमाल किया, इसके साथ हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया, और इसके साथ सिपरेट का इस्तेमाल किया, सारा मेरा तेल का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी हल नहीं हुआ, जिसे आम देहाती अल्फाजों में जुमा वाला तेल कहा जाता है। पिंकी का इस्तेमाल किया, उससे भी कोई हल नहीं हुआ। कपड़े धोने वाला साबुन का इस्तेमाल किया, कोक और ड्यू वगैरह का भी उन पे इस्तेमाल किया, लेकिन तंग आ गए हैं। ना तो मुर्गों के रूम से ये जुएँ चिचड़ वगैरह जा रहे हैं, ना ही मुर्गियों और मुर्गों से जा रहे हैं। तो आज जो तरीका आप दोस्तों को बताने वाला हूँ ये स्पेशल उन दोस्तों के लिए जो अपने मुर्गों को तैयार करते हैं ताकि वो सेहतमंद हो जाए और अच्छी हालत में। स्पेशल जुएँ वगैरह जितने भी असील मुर्गों में होते हैं या मुर्गियों में होते हैं मुकम्मल तौर पर हाथ में ये वीडियो होगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जड़ से सफाया करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर एक तरीके पर भी आप दोस्त अमल नहीं करेंगे तो फिर वही हालत होगी जिस तरह पहले हालत में आप दोस्त रहे हैं, कि ना तो मुर्गियों से ख़त्म होगा ना ही मुर्गों से ख़त्म होगा। मुर्गी के ऊपर जुएँ वगैरह का अटैक हो जाए, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो अपनी हालत में आ ही नहीं सकता। वो बिल्कुल नॉर्मल, अगर वो मतलब इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात 100 में से 100% है तो वो 100 में से 65-70% आ जाएगा और स्ट्रेस से वो पागल हो जाएगा। इसके साथ जिस मुर्गी में जुएँ वगैरह अल्लाह ताहिर आप जितनी मर्ज़ी उस मुर्गी को खुराक डालें, वो जो मुर्गी होगी वो वक्फ़े-वक्फ़े से अंडे देगी। आज एक अंडा दिया, कल फिर दिया, या फिर आज एक दिया, उसके बाद 2 दिन का बीच में वक्फ़ा लिया, या 2 दिन लगातार उसने अंडा दिया, फिर 3 या 4 दिन का उस मुर्गी ने वक्फ़ा ले लिया, और बार-बार चोंच मारने की कोशिश करते हैं, बार-बार मुर्गे चोंच परों में मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो वजह है वो जुएँ वगैरह की वजह से होता है, क्योंकि उनकी स्किन नीचे से ख़राब हो चुकी है। जहाँ पर ये जुएँ वगैरह पड़ी होगी वहाँ से स्किन भी ख़राब होगा, ज़ख्म भी होगा, वहाँ पर फफूंदी नुमा गन वगैरह भी उस जगह पे जमा होगा। ये जो तरीका आपको दोस्तों को बताऊंगा उससे वो मुकम्मल जो गन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जुएँ वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगी, जहाँ पे उनका रूम है वहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगी और मुर्गों से भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अहम बात आप दोस्तों को बताने लगा हूँ कि जो दोस्त जो भाई पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके परों में छिड़कते हैं, या जो कोबरा स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये वाज़िह तौर पर आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आपका मुर्गा जो वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात कम हो जाएगी। जिस हवाले से आप उसको लेके जा रहे हैं वो उस हवाले से ना ही उस हवाले से वो उस कदर तैयार होगा, और ना ही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके पर वो पूरा उतरेगा। ये बात आप दोस्तों ने जहन में रखना है। आपने जो भी पाउडर वगैरह या स्प्रे का इस्तेमाल करना है 1 महीना पहले ही आप दोस्तों ने कर लेना है। 1 महीने के अंदर अगर आप ये पाउडर और स्प्रे का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका मुर्गा ख़राब हो जाता है। दूसरे नंबर पे, मैं अगर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपने चंद मुर्गों के ऊपर जो है वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा ताकि वो ज़ाहिरी शक्ल में आपको महसूस हो। बज़ाहिर जिस तरीके से आप पाउडर वगैरह उनके परों में इस्तेमाल करते हैं या जो स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर आपको वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर से जो है वो तकन टिकावट होगी। बाहर से तो सही तरीके से पर वगैरह हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से मुर्गा सेट नहीं होगा। और ये सारा मैं सबूत के साथ आप दोस्तों को दिखाऊंगा, और ये तरीका मैं करके दिखाऊंगा ताकि ज़ाहिर शक्ल आपको दे दे और इस चीज़ से आप दोस्त एहतियात करें। तो चलें वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं। जो तरीका मैं आपको बताना है एक भी आप दोस्तों ने ये मिस नहीं करना। आज की वीडियो में चिचड़ जूं वगैरह के हवाले से होगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पेड़ की सफाई और डिवर्मिंग के हवाले से होगी।
तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी मुर्गों का रूम है वहाँ पर जो भी तरोड़े वगैरह पड़े हुए हैं, चाहे मुर्गों के नीचे आप दोस्तों ने रखे हुए हैं, कालीन वगैरह पड़ी हुई है, कुछ भी, इतना सारा कपड़ा, इतना जितना ये मेरा हाथ है इतना सारा कपड़ा भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सारा कपड़ा वगैरह सारा कुछ आप दोस्तों ने उठा लेना है। दूसरे नंबर पे जो पिंजरे हैं, मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि यहाँ पर मुर्गे के पिंजरे हैं और ये भारी है, मैं नहीं उठा सकता, तो जो छोटे पिंजरे हैं जहाँ पर आपने मुर्गों को रखा होगा, पिंजरे आपने बाहर निकाल लेने हैं, उन्हीं में आप दोस्तों ने मुर्गे वहाँ पर बंद कर देने हैं। कमरे को मुकम्मल तौर पर आप दोस्तों ने खाली कर देना है। वहाँ पर ना लकड़ी पड़ी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ वहाँ पर पड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कपड़ा इसी तरीके से पड़ा है जो आप दोस्त मुर्गों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं पिंजरे में, ताकि उनको ठंड ना लगे, या बाद अब तो गर्मी है, अब तो दोस्तों ने साइड पे करके उसी रूम में रखे होते हैं, लेकिन आपने रूम बिल्कुल खाली कर देना, बिल्कुल फिनिश। जो तरीका आप दोस्तों को बताने लगा हूँ, इससे चिचड़ जू वगैरह सब कुछ जो है उसका खात्मा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने करना क्या है, कोबरा स्प्रे लेना है। एक ही आप ले, 2 कमरों के लिए बेहतर है, या छोटे अगर खुडे वगैरह बने हुए हैं तो आप जो है वहाँ पर एक ही इस्तेमाल करें या 2 इस्तेमाल करें, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपका जेब साथ दे तो वहाँ पर आप यूज़ करें जी। तो फिर दोस्तों आपने मुर्गे वगैरह भी निकाल लिए, पिंजरे भी निकाल लिए, बाहरी पिंजरे बेशक वहाँ पर पड़ा रहे, लेकिन कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपने खिड़कियाँ अच्छे तरीके से बंद कर देनी है। दरवाजे जब आप बाहर निकलोगे तो दरवाजे के आगे भी नीचे आपने कपड़ा डाल देना है, ताकि कोई भी जू वगैरह बाहर ना जाए। आप दोस्तों ने करना क्या है, कोबरा स्प्रे से सबसे पहले आप दोस्तों मास्क भी पहन लेना है। कोशिश करें कि चश्मे आपने लगाने हैं तो चश्मे भी आप लगा सकते हैं। बहरहाल ये हमारा जो जवान है मास्क के बगैर ही शुरू है, ऐनक भी इसने नहीं पहनी हुई। आप दोस्त कोशिश करें कि मास्क वगैरह लाजमी लगाएं, इससे आपको मोशन भी लग सकते हैं और आपके फेफड़ों में भी थोड़ा इशू आ सकता है, आपको गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा, अब आपने स्प्रे लेनी है। आप दोस्तों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो रूम है वहाँ पर दीवारों के ऊपर अच्छे तरीके से छिड़क लेना है, ऊपर नीचे अच्छे तरीके से ये स्प्रे छिड़क लेना है। उसके बाद अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ मुर्गे का रूम होगा उसके ऊपर आप दोस्तों ने खाली रूम के ऊपर आपने फर्श पे ये स्प्रे अच्छे तरीके से छिड़कना है। फिर दूसरे रूम में जाए, कोशिश करें अगर एक मिलती है स्प्रे तो भी ठीक है, कोशिश करें 2 लाए, हो सकता है ख़त्म हो जाए तो दूसरा आप इस्तेमाल करें। क्योंकि हम लोगों ने जो इस्तेमाल की है वो एक बोतल बिल्कुल भरी हुई थी और एक जो थी आधी थी, तो इससे बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला है। तो ये स्प्रे करोगे तो आप दोस्तों ने रूम, खिड़की वगैरह सब कुछ आप दोस्तों ने बंद कर देना है, और टोटल आपने 5 घंटे अपना रूम बिल्कुल बंद करना है। ना उसमें कोई इंसान जाए, ना आपने वहाँ पे कोई मुर्गी या मुर्गा रखना है, ना ही वहाँ पर कोई चूज़े वगैरह छोड़ने हैं, ना इसके अलावा कोई डॉग्स वगैरह कोई भी आपके अगर वहाँ पर रूम है तो उसको निकाल लेना है, क्योंकि ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत ख़तरनाक ये स्प्रे होती है। ये अब आप दोस्तों ने स्प्रे वगैरह कर लिए, सबसे पहले दीवारों पे कर ली, फिर आपने फर्श वगैरह पे कर ली, खिड़की वगैरह खुली आपने नहीं रहने दी। हर तरह बाहर जब आप निकलो तो उसके आगे भी कोई कपड़ा वगैरह, साफ कपड़ा डालना है उसके दरवाजे के आगे, ताकि जो कपड़े में जो पहले से जू वगैरह वो वाला कपड़ा आप दोस्तों ने वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। कोई साफ कपड़ा आपने ले लेना है जिसमें जू वगैरह ना लगी हो, वो आप दोस्तों ने दरवाजे के आगे रख देना है। ये हवा जो है वो कमरों से बाहर ना चले जाए। जो स्प्रे आपने की है उससे जितने भी जू वगैरह है वो उसकी हलाकत वही रूम में हो जाएगी, चाहे चिचड़ है, चाहे जू है, चाहे मक्खी है, या चाहे जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो वहाँ से फिनिश हो जाएंगे। लेकिन रूम आपने 5 घंटे तक बंद रखना है। उसके बाद जब आप दोस्तों ने मुर्गों की एंट्री करनी है रूम में तो 3 घंटे पहले आप दोस्तों ने दरवाजे खोल लेने हैं। यानी कि ये दिन को आपने काम करना है ये वाला, और धूप में करना है। जब अच्छे तरीके से धूप निकली हो, मौसम अच्छा हो, उस टाइम ये करना है। वरना अगर आप ठंड के मौसम में करोगे तो आपके मुर्गों को ठंड लग जाएगी, बीमारी का खदशा हो सकता है। तो आपने रूम के दरवाजे भी बंद कर लिए, स्प्रे वगैरह भी कर लिया। तो उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि जितने भी आपने कपड़ा वगैरह, तरोड़े वगैरह आपने जो भी निकाले हुए हैं, कोशिश करें कि 2-3 लड़के आप साथ में रख लें, या कोई भी हेल्पर आप दोस्त साथ में रख लें। तो जो तरोड़े वगैरह होंगे, इतनी भी बोरियां वगैरह होगी जो आपने मुर्गों के नीचे रखी हुई हैं, तो उसको आप दोस्तों ने अच्छे तरीके से आप दोस्तों ने पानी में धो लेने हैं। सर्फ वाले पानी में धोना है, ताकि
धोने का ये तरीका होगा कि आप सर्फ़ किसी भी टब में डालें, उसमें जो है 6 या 5 तोड़े जो बोरियाँ होगी, उसमें आप गिरा दें। गिराने के बाद बेशक अगर वो आप सही तरीके से साफ़ नहीं करते, क्योंकि पानी में जब आप साफ़ करोगे तो टाइम लगेगा, 2 या 3 दिन लग सकते हैं 5-6 तोड़ों को, क्योंकि इतनी जल्दी से वो साफ़ नहीं होगा। क्योंकि इसकी वजह ये है कि उसमें आप दोस्तों की काफ़ी सुस्ती होती है। तोड़ा आपने वहाँ से निकाला, यानी कि मुर्गे के नीचे से बाहर सोटी ले और उसको छान दिया। कपड़े से जो है वो गन वगैरह नीचे आ गया, फिर दोबारा आपने रख दिया। तो सबसे बड़ी जो बीमारी और जूं वगैरह होती है वो होती है इसी तरोड़े के हवाले से होती है। तरोड़े की वजह से तो आपके मुर्गे बीमार होते हैं, इसी की वजह से जो है जूं वगैरह लग जाता है। आप तो सोटी से बेशक उस तरोड़ा या बोरी को अच्छे तरीके से चान दे, ताकि सूखा हुआ जो भी उसमें मैल कुचैल होगी वो नीचे गिर जाएगी। उसके बाद सर्फ वाले पानी में ये तरोड़े आपने डाल देने हैं। तकरीबन एक टब में 5 से 6 तरोड़े आ जाते हैं। 1 घंटा आपने उस सर्फ वाले पानी में रखना है। उसके बाद ये जो तरोड़े होंगे आप दीवार पे बिछा देने हैं, ताकि ये सूख जाए। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, ये तरोड़े वगैरह बिछा दिए तो 2 बंदों को बेशक पहले ही लगा दें, एक तरोड़ों पे लग जाए, एक मुर्गों पे लग जाए, या ये काम आप पहले कर लें कि साथ में आप मुर्गों का भी काम करें, साथ में ये तरोड़े इसी तरीके से 1 घंटे जो है वो सर्फ में रखें। उसके बाद आप दीवार पे बिछा लें या छत पे बिछा लें, ताकि ये सूख जाए। उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है, अब आते हैं मुर्गों के ऊपर कि मुर्गों से जूं वगैरह कैसे उतारने हैं। यहाँ से तो समझो कि यहाँ पर ये सर्फ की वजह से जूं वगैरह जो है वो मर जाएंगे। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, आप दोस्तों ने लेना है एक साफ़ सुथरा खाली टब, आप दोस्तों ने लेना है और उस टब को आप दोस्तों ने पानी से भर लेना है। मिसाल के तौर पे ये टब हो गया, यहाँ तक आपने पानी वगैरह से आप दोस्तों ने भर लेना है। अब इस टब में आप दोस्तों ने क्या करना है, क्या चीज़ डालना है, या तो आप डॉक्टर शैम्पू का इस्तेमाल करो या फिर सरफ का इस्तेमाल करो, दोनों में एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर शैम्पू का जब आप इस्तेमाल करो तो वो बेशक आंखों के ऊपर या नोके के ऊपर या सर के ऊपर जो है ये शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी आप उस शैम्पू से इसके चेहरे वगैरह आप धो सकते हैं। लेकिन सरफ से आपने उनके आंखें वगैरह बिल्कुल भी उनके आंखों पे ये वाला सरफ वाला पानी नहीं जाना चाहिए। सर वाले बाल पे अगर आप लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन सरफ वाला पानी जो है आंखों में और नोक में नहीं जाना चाहिए और ना ही इसको पीना चाहिए। फिर दोस्तों जो 10-10 का सरफ मिलेगा, तो एक मिसाल के तौर पे आप दोस्तों को बता रहा हूँ, 3 सरफ आपने इसी टब में गिरा देने 10-10 वाले। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि 3 मिनट, 2 से 3 मिनट आप दोस्तों ने इस मुर्गे को जहाँ पर वो जूं वगैरह होगी अच्छे तरीके से हाथ में कोई भी चीज़ आप पहन लो या सादा ही आप अपने हाथों से करो, जो भी आपको मर्ज़ी हो, अच्छे तरीके से नीचे ऊपर जहाँ पर वो मैल कुचैल जहाँ पर जूं वगैरह है वहाँ पर अच्छे तरीके से मारना है, ताकि वहाँ पर जो मैल जो कुचैल जो कुछ भी होगा वहाँ से वो साफ़ हो जाएगा। सर्फ के पानी से कुछ जूं वगैरह उसी पानी में ही मर जाएंगे, क्योंकि सादा पानी में अगर इस तरीके से हाथ वगैरह इस्तेमाल करते हैं जूं जूं वगैरह ऊपर आ जाते हैं, टब से बाहर निकल जाते हैं, उसमें जूं वगैरह नहीं मरते, सर्फ वाले पानी से वो मर जाएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट जो काम है, आप दोस्तों ने क्या करना है कि डेटोल आपने लेना है। डेटोल मिसाल के तौर पे ये शीशी होगी है, तो यहाँ पर जो इसका तीसरा हिस्सा होगा, वो जो बड़ी बाल्टी होगी, आपने तीसरा हिस्सा जो है उस बाल्टी में गिरा देना है। ये भी सिंपल पानी होना चाहिए। उसमें गिराने के बाद सबसे पहले आप दोस्तों ने सरफ वाले पानी से मुर्गे को टूटी के पास लेके जाना है, उसमें अच्छे तरीके से आपने सरफ वाला पानी वहाँ से निकाल लेना है। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि इसी मुर्गे को डिटोल वाले पानी में, जहाँ पर जिस बाल्टी में आपने डिटोल डाला है, उसमें आप दोस्तों ने इस मुर्गे को फिर इसी तरीके से साफ़ करना है जिस तरीके से वहाँ पर सरफ वाले पानी से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है ये आप आंखों वगैरह, सर, नोके और सर के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। हल्का फुल्का ये पी ले तो इससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि ये डिटोल वाला पानी ना पिए। लेकिन ये आंखों वगैरह, सर वगैरह पे इस तरीके से और इस तरीके से आप मुर्गे को लगा सकते हैं। अब डेटॉल वाले पानी में भी आपने 2.5 मिनट रखना है या 3 मिनट रखना है या 3.5 मिनट, 4 मिनट से ऊपर आपका टाइम नहीं होना चाहिए। यानी 2.5-3 मिनट के अंदर जो है आपने इसी तरीके से उसको साफ़ सूफ कर लेना है। अब डेटॉल वाले पानी से जब आप इसी तरीके से साफ़ सूफ कर लोगे, फिर आपने दोस्तों ने मुर्गा निकालना है, टूटी के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, यानी कि 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर उसको साफ़ करना है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपने डिटॉल वाले पानी से भी ये मुर्गा निकाल लिया, फिर टूटी के सादा पानी से आपने इसको नहला दिया। अब तीसरा जो काम आपने करना है वो आप दोस्तों ने लेना है सिगोवन पाउडर। ये भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा।
तो सिगोवन पाउडर के जो 50 वाली पुड़ी होगी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, 50 रुपये की सिगोवन पाउडर की पुड़ी मिल जाएगी। ये 3 पुड़ी आपने बाल्टी में गिरा देनी है। बाल्टी मिसाल के तौर पे ये जो बड़ी वाली बाल्टी होती है रंग वाली कलर वाली, ये बाल्टी हो गया, तो आपने ये बाल्टी इतनी भरनी है और उसमें 3 पुड़ियाँ ये गिरा देनी है। यहाँ पर आप दोस्तों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ना उसकी आँख को ये पानी लगे, ना उसके नोक को लगे और ना ही उसके नाक को ये पानी लगे, क्योंकि इससे आपके मुर्गे को नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बाल्टी का। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो है सबसे पहले तो इसका प्रैक्टिकल हो गया, जो टब में आप दोस्तों ने सर्फ में जो है वो मुर्गा नहलाया, इसे एक तो प्रैक्टिकल हो गया, वो अब इतनी मस्ती नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे उसका प्रैक्टिकल हो गया डेटोल वाले पानी से, क्योंकि इन दोनों के बाद जब आप उस पानी में सिगोवन पाउडर में जब इस मुर्गे को नहलाओगे, वहाँ पर ये आराम से हो जाएगा। शुरू में अगर आप नहलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें पानी भी हो सकता है, सिगोवन वाला पानी भी पी ले तो उससे जो है वो मुर्गे को बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो ये 2 तरीके इस वजह से आप दोस्तों को बताया कि एक तो मुर्गा वहाँ से सबसे पहले सर्फ में अच्छे तरीके से धूल मिट्टी कचरा वगैरह और जूं वगैरह वहाँ पे उतर जाएगी। बाकी जो हल्की फुल्की मरी हुई जूं होगी जो उसके परों के साथ अटकी होगी, वो जब डिटोल वाले पानी में आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर जो है वो जूं वगैरह कुछ ऊपर अतर आएंगे और वहीं पर जो है मुकम्मल सफाया इसका हो जाएगा। कुछ ना होने के बराबर जो जूं वगैरह पड़ी होगी, जब उसको आप टूटी वगैरह से धो के दोबारा जब सिगोवन पाउडर में आप इस मुर्गे को नहलाओगे तो वहाँ पर जो है मुकम्मल उसका खात्मा हो जाएगा। जो सिगोवन पाउडर का जो पानी होगा वो जब उसके जिस्म से मतलब लग जाएगा तो वो 3 दिन तक वर्क करेगा। कोई भी जूं वगैरह कोई भी चीज़ जो है उसको काटने की भी कोशिश नहीं करेगी और उसके ऊपर आएगी भी नहीं। अब आपने सिगोवन पाउडर में टोटल 5 मिनट तक आपने मुर्गे को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और 5 मिनट रखते साथ इसी तरीके से आपने 1-2 हाथ इसी तरीके से चलाने हैं। ज़्यादा बेशक आप यूज़ ना करें, 1-2 दफ़ा इसी तरह हाथ यूज़ करें। और जहाँ जहाँ आपने देखा है कि वहाँ वहाँ पर जू थी, वहाँ पर हाथ का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले। और उसके बाद आपने जब सिगोवन पाउडर वाली बाल्टी से आपने जब ये मुर्गा निकालना है तो दोबारा सादा पानी से नहीं धोना। कोई भी सूखा हुआ कपड़ा आपके पास या तौलिया होना चाहिए, उससे मुर्गे का जिस्म आपने सुखा लेना है। यानी जो पानी होगा सिगोवन पाउडर का इसी तरीके से आपने सुखा लेना है। गिला आप छोड़ोगे तो नुकसान तो मुर्गे को नहीं होगा मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो स्ट्रेस में आज चला जाएगा। सिगोवन पाउडर वाला पानी जब इसी तरीके से नोका वहाँ पे मारेगा, जब आपने तौलिया से साफ़ किया होगा उसके बाद हल्का फुल्का मार ले तो उससे उसको कोई इशू नहीं होगा। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि यहाँ ये 3 स्टेप मुकम्मल हो गया। मुर्गे को आपने धूप में बंद कर लेना है तकरीबन 5 से 6 घंटे या 3 घंटे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो इसका भी ख्याल रखना है कि छाँव वगैरह का भी इंतज़ाम करना है। अगर सर्दी का मौसम है तो धूप में आप दोस्तों ने इसी तरीके से बंद कर लेना है ताकि उसके पर वगैरह सही से सूख जाए। जब मुर्गा सही तरीके से सूख जाए उसके बाद आप दोस्तों ने उस मुर्गे को रूम में लेके जाना है। लेकिन रूम में लेके जाने से पहले आप दोस्तों ने खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ जो भी दरवाज़ा होगा आपने दोस्तों ने खोल लेने हैं और 3 घंटे पहले आपने खोलने हैं ताकि वहाँ पर जो स्प्रे की मुश्क वगैरह स्प्रे की खुशबू वगैरह होगी वो वहाँ से गायब हो जाए। तो इसी तरीके से वो तरोड़े वगैरह जो आप दोस्तों ने रखे हैं तो वो सूख जाएंगे तो वो इनके नीचे आप डाल लेना। तो उसके बाद जो है मुर्गों के इसी तरीके से आप दोस्तों ने बंद कर लेना है। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, पहले दिन तो आपने ये इनकी मुकम्मल जो है आप दोस्तों ने डीवर्मिंग कर ली। अब आप दोस्तों ने दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन एवरमेक्टिन या आयोरोजन जो भी आप दोस्तों को इंजेक्शन मिले, तीनों ये दोनों का एक ही काम होता है, इसके साथ एक और इंजेक्शन है। तो दोनों का जो वर्क है वो एक ही किस्म का होता है। अब आपने दूसरे दिन क्या करना है कि आपने 0.3 जितने भी 2 किलो से लेके 3 किलो या 4 किलो के आपके मुर्गे हैं तो 0.3 आपने इसको स्किन में लगा लेना है। ये जो इंजेक्शन है एवरमेक्ट, तो जिन भाइयों को इंजेक्शन का ना ही पता है ना ही वो लगा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लगाने से ये होगा कि इनके परों में शाइन आएगी, ये कुरीज़ अच्छे तरीके से करेंगे। जिनकी कुरीज़ रखी हुई है या जो अंदर से बीमार है या जिनकी जो स्किन है वो बिल्कुल मुरझाई हुई है तो इससे एक निखार आएगा, लालगी मुर्गों की स्किन में आ जाएगी। और चीचड़ जूं वगैरह जो है 15 दिन तक इसको चीचड़ जूं वगैरह का हमला नहीं हो सकता। अब आप दोस्तों ने इसके बाद क्या करना है कि 0.3 ये एवरमेक्टिन आप दोस्तों ने हर मुर्गे को लगा लिया। मुर्गी भी जो 1.5 किलो से ऊपर या 1.5 किलो के आसपास है उसको भी आप 0.3 लगा देने हैं।
इसके नीचे जो भी आपके चूज़े हैं तो 0.1 0.2 जो है आप उसको स्किन में आप ये लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, तो वो होगा डिवर्मिंग और पेड़ की सफाई। ये जो जिन भाइयों को मैंने खुराक के हवाले से बताया, ये तरतीब बताई, और ये जूं वगैरह जो है, चाहे जो भी आप खुराक दे रहे हैं, आप दोस्त क्या रहे हैं कि मेरे मुर्गों से जूं वगैरह का खात्मा नहीं हो रहा, तो इसी तरीके से आप दोस्तों का जूं वगैरह का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आप दोस्तों को बताता हूँ, जो भी आपने वहाँ से कंबल वगैरह या जो भी तरोड़े वगैरह आप दोस्तों ने निकाले या तरोड़े तो आपने बिछा दिए, अब जो कंबल वगैरह होंगे उनको भी आपने सर्फ में धो के आपने सूखी जगह पे डाल देना है, ताकि वहाँ से भी जूं वगैरह ख़त्म हो जाए। सूखने के बाद आवल वगैरह को जो है आप रूम में ला सकते हैं, इससे पहले आपने नहीं लाना है, ताकि वो जूं वगैरह दोबारा वहाँ पर ना जाए। अब आप दोस्तों ने यहाँ पर एहतियात की चीज़ की करनी है। अब दोबारा ऐसे मुर्गे को वहाँ पर नहीं लेके जाना जिसको जूं वगैरह का खदशा हो। तो जो भी न्यू मुर्गा आपने इंटर करना है, सबसे पहले आपने देख लेना है उसका जूं वगैरह, अपने दोस्तों ने पहले ही उसका इसी तरीके से आप दोस्तों ने ख़त्म कर लेना है, और फिर जो है आपने रूम में इंटर करना है। अगर एक मुर्गा या एक भी मुर्गी में ये जूं वगैरह हुई तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके दोबारा आपके मुर्गों में आ जाएगी। तो इस चीज़ से आप दोस्तों ने एहतियात करना है। दूसरे नंबर पे कोशिश करें जो भी मुर्गे आप दोस्तों ने तैयारी के लिए, या जो भी मुर्गियाँ, बाहर थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, तो या जो भी मुर्गियाँ आप दोस्तों ने तैयारी के लिए रखी हुई हैं, तो कोशिश करें उनमें कोई भी नया जानवर जो है आप इंटर ना करें, क्योंकि इससे बीमारियाँ वगैरह भी बहुत आती है, और इससे जो है काफ़ी नुकसान भी आपको हो सकता है। तो जो भी न्यू हो इसी तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको अलग लगाएं। यहाँ पर एक दो बात आप दोस्तों को और बताता चलूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए जितने भी आपके चूज़े हैं, जितने भी मुर्गियाँ मुर्गे हैं, उनको वैक्सीनेशन कर लिया करें। वैक्सीनेशन जो है वो गैलीमून H9 कोई भी आप दोस्त वैक्सीन करें, बहुत अच्छी वैक्सीन होती है, ताकि आपके सेटअप पे कोई भी बीमारी आए, या आपका मुर्गा जब शौक बाहर आप करते हो वापस आए जब वो बीमार हो, तो ये जो वैक्सीन है काफ़ी उसमें मदद देगी, और बहुत सारे वायरस जो उसका ऊपर अटैक होगा उससे भी बचने में काफ़ी मदद देगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी प्यारे दोस्तों, वो पेट की सफाई और डिवर्मिंग के हवाले से होगी। आज जो है ये स्किन डिवर्मिंग के हवाले से आप दोस्तों को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों को तैयारी वाले मुर्गों की डिवर्मिंग के हवाले से बताऊंगा कि क्या तरीक़ाकार होगा, और आम मुर्गे को जो डिवर्मिंग दी जाएगी वो अलग होगी, लेकिन तैयारी वालों के लिए अलग होगी। तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई भी दोस्त भाई अगर इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता तो ये अमल करके देखिए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आप दोस्तों को रिज़ल्ट मिलेगा। जो दोस्त भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल जूं वगैरह का खात्मा नहीं हो रहा, वो इस चीज़ से मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है वहाँ पर 15 दिन बाद दोबारा ये ट्राई कर लिया करें, या 20 दिन बाद मुकम्मल खात्मे के लिए।